नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग लग चुकी है और जबरदस्त झड़पें जारी हैं। जनूबी एशिया इस वक्त एक शदीद और नाजुक मरहले से गुजर रहा है। दुनिया की एक बड़ी आबादी वाले इस खित्ते में जहां अमन, तरक्की और बाहमी एहतराम की अशद जरूरत है, भारत का तुसी पसंदाना रवैया और जारहाना अज़ाइम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया के सामने अमन का अलम बुलंद रखा है, चाहे वो सफारती सतह हो या दिफाई हिकमत अमली। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत ने बारहा दुनिया को बावर कराया है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता बल्कि खित्ते में पायदार अमन और खुशहाली का ख्वाहा है। लेकिन अफसोस के भारत ने हर मर्तबा इस जज्बा अमन को कमजोरी समझा और इस पर जारहियत से लबरेज रद्दमल जाहिर किया। भारत ने 2 दिन कबल पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर मिसाइल हमले करके 40 से ज्यादा पाकिस्तानियों को शहीद किया। रात को भी भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान की मुतअद्दिद एयर बेसिस पर हमले करके न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन को भी पामाल किया। पाकिस्तान ने उन हमलों का फौरी और मौसर जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई। सूरत हाल इस कदर नाजुक हो गई कि अमरीका समेत दीगर आलमी ताकतों को मुदाखलत करके जंग बंदी करवाना पड़ी, लेकिन ये जंग बंदी महज कागजी साबित हुई। आज एक बार फिर भारत ने जारहियत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की 4 मजीद एयर बेसिस को निशाना बनाया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी फायरिंग और ड्रोन हमले जारी हैं, जिनका निशाना आम शहरी और मासूम बस्तियां बन रही हैं। भारत की ये मुसलसल दरअंदाजी और जारहियत एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा नजर आती है, जिसका मकसद पाकिस्तान को दिफाई दबाव में लाकर खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना है। पाकिस्तान ने इस तमाम तर सूरत हाल में नहायत मोहतात मगर बाइज्जत रवैया इख्तियार किया है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि हम जंग के ख्वाह नहीं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान के तहम्मुल को भारत की नजर में कमजोरी समझना एक फाश गलती है, जो न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि पूरे खित्ते को मोहलिक अंजाम की तरफ ले जा सकती है। भारत ने वक्त और हालात ने एक बात बारहा साबित की है कि वो सिर्फ एक ही जुबान समझता है और वो है ताकत की जुबान। मुहज़्ज़ब दुनिया में सफारत, मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम के जरिए ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन भारत ने इन तमाम अक़दार को मुसलसल नजरअंदाज किया है, खास तौर पर जब मामला पाकिस्तान से मुतल्लिक हो। तो नई दिल्ली का रवैया हमेशा इश्तियाल अंगेज, तुहीनामेज़ और जारहाना रहा है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख के हर नाजुक मोड़ पे सब्र व तहम्मुल, बुर्दबारी और अमन पसंदी का मुजाहरा किया, चाहे वो कारगिल के बाद की सूरत हाल हो, पुलवामा जैसे मशकूक हमले का रद्दअमल या हालिया एयर बेसिस पर भारत के हमले। पाकिस्तान ने हर मर्तबा जंग को टालने की संजीदा कोशिश की, लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि भारत ने पाकिस्तान की अमन पसंदी को कमजोरी, नरमी को खौफ और खामोशी को पसपाई समझा। भारत ने जिस तसलसल से पाकिस्तान पर दरअंदाजी, फिजाई हमले, ड्रोन हमले और सरहदी फायरिंग की है, वो इस बात का सबूत है कि भारत अमन की जुबान सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ ताकत का जवाब ताकत से चाहता है, और जब तक उसे उसी की जुबान में जवाब ना दिया जाए वो अपनी रवैये से बाज नहीं आएगा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान यकतरफा अमन पसंदी की पॉलिसी को तर्क करे। अमन उस वक्त तक कायम नहीं रह सकता जब फरीके मुखालिफ जंग की तैयारी में मसरूफ हो। यकतरफा अमन एक धोखा होता है जो कौमों को कमजोर, बेबस और बिल आखिर गुलामी की तरफ ले जाता है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार, गैरतमंद और मजबूत रियासत है, जिसकी अस्करी ताकत, अवामी यकजहती और कौमी हमियत किसी से ढकी छुपी नहीं। अब कौम की तरफ से ये मुतालिबा शिद्दत से उभर रहा है कि भारत को ऐसा जवाब दिया जाए जो न सिर्फ उसकी जारहियत का सदबाब करे बल्कि उसे आइंदा के लिए भी खबरदार करे। ये जवाब सिर्फ अस्करी सतह पर नहीं बल्कि हर मैदान में होना चाहिए। सफारती महाज पर भारत को बेनकाब किया जाए, आलमी सतह पर भारत के जंगी अज़ाइम, अक़लियतों पर मज़ालिम और फैशिज्म को बेनकाब किया जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत का दुगना जवाब दिया जाए, हर हमले का मौसर और मुंह तोड़ रद्दअमल दिया जाए ताकि दुश्मन को कीमत अदा करनी पड़े। अमन तब ही कायम होगा जब दुश्मन को यकीन हो कि उसकी हर जारहियत का ऐसा दर्दनाक जवाब मिलेगा जो नस्लों तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान अब इस मकाम पर आ चुका है जहाँ तहम्मुल और खामोशी मजीद नुकसानदेह हो चुके हैं। कौम की गैर शोहदा का खून और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इस बात का तकाजा करता है कि भारत को वही जुबान सिखाई जाए जिसे वो समझता है। अब खामोशी जुर्म बन चुकी है और जवाबी कार्रवाई वक्त की सबसे बड़ी जरूरत। भारत आज सिर्फ हथियारों और फौजी ताकत पर ही नाजा नहीं बल्कि अपनी माशी तरक्की को भी एक हरबा बनाकर पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते को दबाने की कोशिश कर रहा है। आलमी सरमायाकारी, तिजारती मुआहदे, टेक्नोलॉजी सेक्टर में पेशरफ्त और मगरबी दुनिया से गठजोड़ के जरिए भारत ने एक ऐसा माशी तासुर कायम किया है जो उसे खित्ते की इक्तिसादी सुपर पावर के तौर पर पेश करता है। यही माशी कुव्वत अब भारत के गुरूर और पाकिस्तान दुश्मन अज़ाइम की बुनियाद बन चुकी है। नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत समझती है कि चूंकि उनके मुल्क की माशत तेजी से तरक्की कर रही है और दुनिया की बड़ी ताकतें भारत की मार्केट पर इनिसार करती हैं, इसलिए वो जो चाहे करें, कोई रोकने वाला नहीं। यही सबब है कि भारत बेबाकी से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करता है और उसे यकीन है कि दुनिया सिर्फ माशी मफादात की बुनियाद पर उसके जराइम पर आंखें बंद रखेगी। पाकिस्तान अगर वाकई भारत के गुरूर को तोड़ना चाहता है तो अब सिर्फ
अस्करी या सफारती महाज पर नहीं बल्कि माशी महाज पर भी जवाबी हिकमत अमली अपनाना होगी। भारत की माशत की रगें कुछ मखसूस शोबों, मंसूबों और राहदारियों से जुड़ी हैं जिन पर पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक असर और रसूख से कारी ज़रब लगा सकता है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर तो भारत को अस्करी जुबान में जवाब देना है, लेकिन उसकी माशी कुव्वत के सामने भी पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। सबसे पहले भारत की राहदारियों पर दबाव बढ़ाना चाहिए, चाहे वो ईरान से भारत के तिजारती ताल्लुकात हों या वस्ती एशिया से राब्ते। पाकिस्तान अपने जगराफियाई महल्ले वकूअ के बाइस कई भारतीय मंसूबों को रोक या महदूद कर सकता है। सी पैक को मौसर जवाब के तौर पर पेश करना चाहिए। पाकिस्तान चीन के साथ इक्तिसादी राहदारियों को न सिर्फ बहाल करे बल्कि इसे इलाकाई तिजारत का मरकज बनाए ताकि भारत की तिजारती इजारादारी को चैलेंज किया जा सके। इसके साथ साथ आलमी सरमायाकारों को भारतीय फैशिज्म से खबरदार करना भी इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान को आलमी इदारों, बैंकों और सरमायाकारों को मोदी सरकार के इंतहा पसंद एजेंडे से खबरदार करना चाहिए ताकि भारत का माशी चमक बेनकाब हो। इस्लामी दुनिया और चीन के साथ माशी इत्तेहाद मजबूत करना भी अहम है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और खास तौर पर चीन के साथ माशी इत्तेहाद और मुश्तरका मंसूबे भारत को खित्ते में तनहा करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान और दीगर मुसलमान ममालिक में भारतीय मसनूआत के बाइकआउट की अवामी मुहिम शुरू की जाए ताकि भारत को माशी नुकसान पहुंचाया जा सके। भारत का गरूर तोड़ने का वक्त आ गया। ये बात अब रोजे रोशन की तरह अय्यां हो चुकी है कि भारत की ताकत का महवर सिर्फ उसकी फौजी तैयारी नहीं बल्कि माशी मकाम भी है। अगर पाकिस्तान वाकई भारत को झंझोड़ना चाहता है तो इसे उस बुनियाद पर ज़रब लगानी होगी जहाँ से गुरूर फूटता है, और वो है भारत की माईशत। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान माशी महाज को एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर देखे, एक ऐसी हिकमत अमली जो मोदी के गुरूर को जमीन बोस कर दे और दुनिया को ये पैगाम दे कि पाकिस्तान न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि मैदान माईशत में भी जवाब देना जानता है। मोदी अपनी माशी कुव्वत की वजह से दुनिया को एक बड़ी जंग की जानिब लेकर जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बरादरी को भी चाहिए कि वो फौरी तौर पर भारत की इस खुली जारहियत का नोटिस ले और खित्ते को मुमकिन तबाही से बचाने के लिए मौसर इकदाम करे। आलमी ताकतों की खामोशी भारत को शह दे रही है जो कि एक खतरनाक रुझान है। वक्त आ गया है कि दुनिया ये तस्लीम करे कि अमन सिर्फ एक फ्री के सबर से कायम नहीं रह सकता। अगर भारत का यही रवैया जारी रहा तो खित्ता एक ऐसी आग की लपेट में आ सकता है जो सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर को अपनी लपेट में ले सकती है। ये एक नहायत संगीन और फिकर अंगेज सूरत-ए-हाल है जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून और ताकत का नशा न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि दुनिया भर के अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। नरेंद्र मोदी जो खुद को एक अजीम रहनुमा समझते हैं, इस वक्त ताकत के नशे में इस कदर बदमस्त हो चुके हैं कि उनकी सियासी बसीरत, इंसानी अक़दार और बैनुल अक़वामी कवानीन सबको पैरों तले रोन चुके हैं। भारत की दाखिली सियासत में मकबूलियत हासिल करने के लिए मोदी एक मरतबा फिर वही पुराना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान दुश्मनी का कार्ड। मोदी सरकार को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि भारत के अंदर मईशत की ज़बोहाली, बढ़ती हुई बेरोजगारी, मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम और समाजी बेचैनी ने अवामी हिमायत को मुतज़लज़ल कर दिया है। ऐसे में हर आमराना ज़हनियत की तरह मोदी ने भी तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी दुश्मन तराशा और पाकिस्तान इस नफरत अंगेज सियासत का पहला हदफ ठहरा। रात के अंधेरे में पाकिस्तान की एयर बेसिस पर हमले, कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग और ड्रोन हमले की सूरत में भारत ने खुली जारहियत का मुजाहरा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।